हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस। अगर आप विंडोज 7 को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने लो एंड पीसी पे, अगर आपका पीसी का जो हार्डवेयर है वो कंपेटेबल नहीं है विंडोज 10 विंडोज 11 के लिए, सो बेहतर होगा कि आप विंडोज 7 को यूज़ करें, उसको इंस्टॉल करें अपने पीसी पे। इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है गाइस, और इसका जो साइज होता है वो कम होता है इस कम्पेयर टू विंडोज 11। तो आप विंडोज 7 को यूज़ कर सकते हो। अगर आप विंडोज 7 का हैवी चोले तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपना आईओएस इमेज को डाउनलोड करना है, कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है और कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना होगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच है स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला होगा जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आ सके। सो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज 7 की आईएसओ इमेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो विंडोज 7 की आईएसओ इमेज आपको कहां से मिलेगी, इस पे मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो कैसे विंडोज 7 की आईएसओ इमेज को आपने डाउनलोड करना है। तो विंडोज 7 की आईएसओ इमेज आप इस वेबसाइट से, जो इस वीडियो में मैंने बताई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको विंडोज 7 की आईएसओ इमेज को प्रोवाइड करा दूंगा। एंड विंडोज 7 की आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पोर्टेबल बनाना होगा। तो पोर्टेबल बनाने के लिए एक टूल होता है रूपुस, जिसके थ्रू हम पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाएंगे। मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। और चलिए जानते हैं कैसे आपने रूपुस को डाउनलोड करना है एंड उसको पोर्टेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपली रूफुस को डाउनलोड कर लेना है। रूफुस की वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपने जो पेन ड्राइव है उसको इंसर्ट कर देना है। सो गाइज यहाँ पर मैंने जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी डेटा आपके पेन ड्राइव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बूटेबल जैसे बनेगी तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जो भी इसके अंदर होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट लगती है तब ये बूटेबल बनती है। उसके बाद आपने जो रूफोस आपने डाउनलोड किया था एप्लीकेशन, उसको रन करना है। सो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर डिवाइस में आप ये ऑटोमेटिकली आप जो पेन ड्राइव है उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो आपने आईएसओ इमेज को डाउनलोड किया था विंडोज 7 की, सिंपली वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पार्टीशन स्कीम में यहाँ पर MBR GPT आएगा। तो अगर आपका लेटेस्ट न्यू पीसी है तो आप GPT सेलेक्ट करिएगा यहाँ पर। अगर आपका पुराना है तो यहाँ से आप MBR यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो GPT ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप GPT यहाँ पार्टीशन स्कीम में सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो और सेटिंग्स है उनमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। देन क्लिक ऑन द स्टार्ट। सो गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। इसको क्लोज करेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देख सकते हो जो बूटेबल पेन ड्राइव है ये है। ठीक है, अब चलिए आगे का प्रोसेस कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ से मैं इसको दूसरे पीसी में जैसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ विंडोज 7 को, तो इस पीसी से मैं निकाल लेता हूँ। और गाइस चलते हैं उस पीसी पे जिस पर हमको ये इंस्टॉल करनी है। तो गाइस मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब यहाँ पर आपने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है एक बार। रिस्टार्ट करके और जो आपने बूट की है इसकी वो आपने प्रेस करनी है। ठीक है, वो बूट मेन्यू ऑप्शन में जाने के लिए। तो हमारे केस में F12 है, जैसे डेल का है, तो बूट मेन्यू में जाने के लिए F12 डेल के केस में आपने करनी है। HP के केस में डिफरेंट होती है एंड Lenovo के केस में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो बूट मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपने जो पेन ड्राइव लगाई है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हमने जो UEFI बूट है उसमें USB सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने USB यहाँ पर लगाई है। तो इसका जो UI है वो डिफरेंट हो सकता है गाइस। HP के केस में डिफरेंट होगा, Lenovo के केस में डिफरेंट होगा एंड ASUS का है तो डिफरेंट होगा। MSI का मदरबोर्ड है, Zebronics का है, तो यहाँ पर जो इंटरफेस है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर USB आपने सेलेक्ट करना है। कई बार यहाँ पेन ड्राइव का नाम भी आता है, जैसे SanDisk है तो SanDisk का आएगा। ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। जो आपका पीसी है उस पेन ड्राइव से बूट होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये विंडोज हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी विंडोज 7 की, तो ये उस पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है टाइम एंड लैंग्वेज में इंडिया, इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ। यहाँ पर आपने इसको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे
एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अपग्रेड एंड कस्टम एडवांस। तो आपने यहाँ पर कस्टम एडवांस को सेलेक्ट करना है। एंड गाइस यहाँ देख सकते हो ये जो पार्टीशन है आपके जो ऑलरेडी पार्टीशन है वो यहाँ पर सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके ऑलरेडी पार्टीशन जो बने हुए हैं पुराने वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप न्यू पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वो आप यहाँ से पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो। ध्यान रखना जो आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है वो भी यहाँ पर शो होगी गाइस। जैसे हमने यहाँ पर 16 GB की पेन ड्राइव लगाई हुई है तो गलती से आप उसको डिलीट नहीं करना है आपने उसको, ठीक है। तो जो भी आपकी प्राइमरी पार्टीशंस है आप उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे ये 250 GB प्राइमरी, तो यहाँ से जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली आपने यहाँ पर ड्राइवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट या डिलीट पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो ये अनएलोकेटेड आपका स्पेस हो जाएगा। एंड दे पार्टीशन फॉर न्यू वॉल्यूम, इसको सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट ओके तो ये भी आपका अनएलोकेटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं डिलीट ओके तो इस तरीके से आप इनको फॉर्मेट कर सकते हो। एक पार्टीशन ये है, लेट मी डिलीट इट। यहाँ इसको न्यू पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो न्यू पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो 930 GB का एक पार्टीशन यहाँ क्रिएट हो चुका है। एंड एक ये 223 GB ये SSD है हमारी। तो मैं इसी में SSD में अपनी जो विंडोज है उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 200, जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपनी विंडोज को। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो देख सकते हो यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलिंग, तो विंडोज इंस्टॉल होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आपका ये विंडोज इंस्टॉल हो रही है, इसमें कुछ समय लगेगा, आपने वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो यूजर नेम है अपने अकाउंट का जो रखना चाहते हो वो आप यहाँ रख सकते हो। मैं यहाँ टेक्नोमिक्स रख देता हूँ। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हो कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। पासवर्ड को रिटाइप करेंगे एंड देन यहाँ पर पासवर्ड हिंट आप डाल सकते हो। अगर कोई पासवर्ड नहीं रखना चाहते हो आप अपने सिस्टम में, देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट की आपने एंटर करना होगा विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन विंडोज 7 की प्रोडक्ट की हम कहाँ से लाएंगे, वो हमारे पास नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज व्हेन आई एम ऑनलाइन, तो प्रोडक्ट की हमारे पास नहीं है तो स्किप पे करेंगे क्लिक। देन यहाँ पर यूज रिकमेंडेड सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अपन जो टाइम जोन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट US एंड कनाडा है, तो यहाँ पर मैं जो इंडिया का है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। +5:30 है हमारा यहाँ का इंडिया का। दिस वन UTC +5:30 चेन्नई कोलकाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। विंडोज 7 इज फाइनलाइजिंग। फाइनली गाइज विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हो वर्किंग वेरी स्मूथली। मतलब विंडोज 7 का अलग ही मजा है। अगर आप विंडोज 7 को यूज करोगे तो यही वही आपको अपने जो पुराने दिन है वो याद आ जाएगी। एंड यहाँ पर विंडोज 7 में काफी सारे बेनिफिट्स है। सिक्योरिटी के गाइज आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के एंड से इसका जो सपोर्ट है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। विंडोज 10 का भी बंद हो गया है। अगर आप पे करते हो तो वो विंडोज 10 में आपको मिलेगा, अदरवाइज विंडोज 10 का भी जो सिक्योरिटी है सपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है अक्टूबर 2025 में ही। एंड यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन से उसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आके रेजोल्यूशन में आके आप इसको यहाँ पर मैक्सिमम पे जो हाई है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कीप चेंजेस ओके।
देख सकते हो यहाँ पर विंडोज़ का जो रेजोल्यूशन है वो आपके मॉनिटर के हिसाब से जो सपोर्ट करता है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपने जिस पीसी का आइकन लाना है तो राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पर आएंगे, यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पर आएंगे, कंप्यूटर सेलेक्ट करके कंट्रोल पैनल भी हम डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, अप्लाई ओके। तो यहाँ पर जिस पीसी वाला ऑप्शन भी हमारा आ जाएगा। तो ये था गाइस कंप्लीट प्रोसेस विंडोज 7 को इंस्टॉल करने का। तो गाइस देखा कितना सिंपल है, इस तरीके से हम विंडोज 7 को अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।